गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। स्टूडेंट्स, आप सभी का कंपल्सरी इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत। लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा है वो नोटिस के बारे में पढ़ा है। अभी तक हम एक टॉपिक पूरा कर चुके हैं और वो जो टॉपिक था इनविटेशन, वो हमने कंप्लीट कर लिया है कि इनविटेशन के रिप्लाई किस प्रकार से बनाए जाते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया है कल से, और उसमें जो हमने पढ़ा है नोटिस के बारे में पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि नोटिस क्या होता है। नोटिस क्या है, मैंने बताया कि नोटिस क्या होता है कि नोटिस जो है एक रिटन और प्रिंटेड अनाउंसमेंट होती है। अनाउंसमेंट होती है जिसमें क्या किया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल को, लार्ज नंबर ऑफ पीपुल को, और काय के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है, अबाउट व्हाट इज टू हैपन और हैज हैपन्ड। और इसमें जो इन्फॉर्म किया जाता है जो घटित होने वाला है और या फिर जो घटित हो चुका है उसके बारे में इन्फॉर्म किया जाता है, उसके बारे में सूचना दी जाती है। और फिर हमने इसमें जो मैंने आपको जो बताया था, इसमें बताया था कि किस प्रकार का इसका फॉर्मेट होता है नोटिस बनाने का, और कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है नोटिस बनाने के दौरान। ये चीजें हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। और आज हमें जो पढ़ना है कि नोटिस के क्वेश्चंस किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो बता रहा हूं आज नोटिस में, वो बता रहा हूं फंक्शन से संबंधित नोटिस, रिलेटेड टू फंक्शंस। रिलेटेड टू फंक्शंस लिख दें या इवेंट्स लिख दें, घटनाओं से संबंधित कोई नोटिस है तो उन्हें किस प्रकार से बनाया जाता है। और हमारे सिलेबस में स्कूल से संबंधित है। टेक्स्ट बुक में जितने भी आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पीछे नोटिस वाला जो टॉपिक दे रखा है उसमें कोशिश करूंगा कि मैं आपको वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं, बाकी और ज्यादा जितने हो जाएंगे वो मैं अपनी तरफ से करवाऊंगा। तो रिलेटेड टू इवेंट्स, इवेंट्स में फंक्शंस और कैंप से संबंधित हम बातें करेंगे। तो देखिए इन्हें किस प्रकार से बनाया जाता है ये आज हम पढ़ रहे हैं। तो इसका मैं एक फॉर्मेट बता देता हूं पहले आपको। जनरल प्रारूप मैंने आपको पहले बता दिया कि आप एक पेंसिल से क्या करोगे, एक बॉक्स बनाओगे, ठीक है। बॉक्स बनाने के बाद फर्स्ट जो लाइन होती है इसमें हमें क्या करना होता है, क्या करना होता है, सबसे पहले नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम लिखना होता है। इवेंट से संबंधित है, स्कूल से संबंधित होगा तो हमें यहाँ पे नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम, स्कूल का नाम लिखना है। तो फिर वही कि हमें ऊपर लिखना है नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम, ठीक है। और मैंने कहा था कि इसे हमें कैपिटल लेटर्स में लिखें। अभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे जब आपको बताऊंगा। जैसे ही आप संस्था का नाम लिख देते हो उसके बाद नेक्स्ट लाइन में बिल्कुल मध्य में कैपिटल लेटर्स में, बोल्ड लेटर्स में क्या लिखना है हमको, नोटिस शब्द लिखना है। नोटिस शब्द के बाद नेक्स्ट लाइन में लेफ्ट हैंड साइड में नोटिस जारी करने की डेट लिखनी है। उसके बाद हमें टाइटल लिखना है। टाइटल हमारे क्या है यहाँ पे, इवेंट, तो इवेंट का नाम आएगा अर्थात फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम, फंक्शन जो भी है उस फंक्शन का नाम हमें लिखना है। और उसके बाद देखिए हमें विषय वस्तु कैसे बनानी होती है, कि विषय वस्तु हमें समझनी है, विषय वस्तु बनाने का तरीका क्या होगा। तो अब देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे पैसिव सेंटेंस बनाते हैं। मैंने बताया था आप लोगों को विषय वस्तु बनाते वक्त सिंपल सेंटेंस का यूज करेंगे, जनरली पैसिव सेंटेंसेस का प्रयोग करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट हम बातें करेंगे और क्लियर स्पष्ट रूप से अपनी बातें कहेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि ऑल द, किसे सूचित किया जा रहा है उसको यहाँ पे लिखोगे आप। जैसे स्टूडेंट्स को सूचित किया जा रहा है तो आप क्या लिखोगे, ऑल द स्टूडेंट्स। टीचर्स को सूचित किया जा रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द टीचर्स। और किसी अन्य वर्ड को सूचित किया जा रहा है तो उससे संबंधित वर्ड आप लिख दोगे। जनरली हमारे संबंध में जो क्वेश्चन आएगा वो स्टूडेंट से, टीचर से ही आएगा, क्योंकि स्कूल से संबंधित क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा।
तो ऑल द स्टूडेंट्स या द टीचर्स, और दोनों को कहा जा रहा है तो एंड से हम जोड़ देंगे, ठीक है। और इन्फॉर्म्ड दैट, इन्फॉर्म्ड दैट, और दैट के बाद स्टूडेंट्स आप लिखोगे फंक्शन का नाम, इवेंट का नाम, जो आपने टाइटल में लिखा है उस फंक्शन का नाम आप लिखोगे, ठीक है। इज बीइंग सेलिब्रेटेड लिखेंगे या ऑर्गेनाइज्ड हम लिखेंगे, और या फिर आप इसको लिखिएगा हेल्ड। एक शब्द आएगा, या तो सेलिब्रेटेड लिखो, समारोह होगा तो समारोह मनाया जाता है, सेलिब्रेटेड जनरली आएगा, अदरवाइज ऑर्गेनाइज्ड या हेल्ड। उसके बाद ऑन डेट, तारीख बतानी है, कितनी तारीख को, एट टाइम, समय बताना है कितने बजे, और एट प्लेस, स्थान बताना है कि वो फंक्शन, वो कार्य कहां पर आयोजित होगा, कहां से मनाया जाएगा, कहां हेल्ड होगा। अर्थात इस तरह से फर्स्ट लाइन हमारी बन जाएगी। सबसे पहले किसे सूचना देनी है, फिर उसको सूचना देने वाली जो भी बड़ी है जो व्यक्ति है उसको लिखने के बाद आर इन्फॉर्म्ड दैट, दैट के बाद फंक्शन का नाम, इज बीइंग सेलिब्रेटेड या ऑर्गेनाइज्ड या हेल्ड, कितनी तारीख को सेलिब्रेट किया जाएगा, कितने बजे सेलिब्रेट किया जाएगा, और कहां सेलिब्रेट किया जाएगा, ये चीजें हमें यहाँ पे लिखनी है। अब देखिए, क्योंकि फंक्शन की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा हर फंक्शन का कोई चीफ गेस्ट होता है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि चीफ गेस्ट किसे बना रहे हैं, मैं जगह छोड़ रहा हूं, अर्थात उस व्यक्ति का नाम या पदनाम लिखना है, नाम या पदनाम, ठीक है। विल बी द चीफ गेस्ट, विल बी द चीफ गेस्ट, या विल ग्रेस द ओकेजन ऑफ द एज द चीफ गेस्ट, किसी तरह से लिख दें। नाम या पदनाम विल बी द चीफ गेस्ट, या इसको दूसरी तरह से बनाएं तो मैं आपको एक और तरीका बता दूं, इसका एक सेंटेंस और बना के बता दूं। नाम या पदनाम लिख दिया, विल ग्रेस द ओकेजन एज द चीफ गेस्ट, जैसे भी आप बनाए ये आपकी बनेगी, ठीक है। अब देखिए, कोई भी फंक्शन होता है तो इसमें दो प्रकार के फंक्शन होते हैं, ध्यान रखना आप लोग। एक फंक्शन होता है जिसमें आप सभी को सूचना दे रहे हो कि सबको उपस्थित होना है, और एक प्रकार की फंक्शन है जो जिसमें केवल जो भाग लेना चाहते हैं उनको आपको उपस्थित होने के लिए कहना है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दो प्रकार की लाइन हम लिखते हैं, या तो लाइन आती है कि जो भाग लेना चाहते हैं उनके लिए भी बताऊंगा क्या लाइन आएगी, और या सबको उपस्थित होने के लिए कहना है तो फिर सीधा सा हमें लिखना है, जिसको सूचना देनी है, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल मस्ट अटेंड इट, all the students या the teachers must ऊपर लिख देता हूं, मिटा रहा हूं थोड़ा, must present in it, ठीक है। कि सभी स्टूडेंट्स को या सभी टीचर्स को इसमें क्या होना है, उपस्थित होना है, या फिर मस्ट अटेंड इट, इस तरह से हम लिख देते हैं। और उसके बाद अब क्या करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा ना, इस लाइन की जगह अगर कोई फंक्शन ऐसा हो जिसमें सभी को भाग लेने की नहीं कह रहे, तो फिर हमें लिखना होता है कि जो भाग लेना चाहते हैं। उस तरह से यहाँ पे जो लाइन आएगी वो लाइन क्या आएगी, मैं आपको वो भी बता दूं, ब्रैकेट में लिख देता हूं, और ब्रैकेट में लाइन क्या आएगी, यहां से लिखना होगा हमें, दोज हु वांट टू टेक पार्ट इन इट, क्या लिखना है, दोज हु वांट टू टेक पार्ट इन इट should give their names
their names to the undersigned latest by, और यहाँ पे आपको तारीख लिखनी है जिस तारीख तक आपको नाम दिया जाए। ब्रैकेट बंद कर दे। मिटा रहे हूं, ध्यान रखिएगा, समझना थोड़ा। तो देखिए, अगर हमें सभी को उपस्थित होने के लिए कहना है तब तो लाइन क्या लिखनी है, ऑल द स्टूडेंट्स या द टीचर्स मस्ट प्रेजेंट इन इट। लेकिन अगर कोई ऐसा फंक्शन है, जैसे मैं आपको उदाहरण स्वरूप बता दूं, देखो एक तो जैसे है एनुअल फंक्शन है, सपोज करो, और एनुअल फंक्शन में कहना है कि सभी छात्रों को उपस्थित होना है, फिर लाइन ही क्या आएगी, ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट प्रेजेंट इन इट। लेकिन जैसे सपोज कीजिए कि आपको जो है कहा जा रहा है, काय के बारे में कहा जा रहा है, कल्चरल प्रोग्राम में भाग लेने के लिए कहा जा रहा है कि स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम या कल्चरल वीक आयोजित किया जा रहा है और उसमें जो छात्र भाग लेना चाहते हैं उनको सूचना देने के लिए कहा जा रहा है। तो क्या हम ये लिखेंगे सभी छात्रों को भाग लेना है? नहीं, उस स्थिति में हमें लिखना होगा दोज हु वांट टू टेक पार्ट इन इट शुड गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। मैंने ब्रैकेट में जो लिखा है, ये ब्रैकेट में जो लिखा है ये तब आएगा जब केवल उनको सूचना देनी है जिन्हें उपस्थित होने के लिए कहा जाए, और उसके बाद एक लाइन खाली छोड़ेंगे और फिर आपको लिखना है नोटिस जारी करने वाले का नेम, और उसके नीचे वाली लाइन में लिखना है डेजिग्नेशन। बताया था क्या होता है, पदनाम। नोटिस जारी करने वाले का पदनाम, और फिर आप इसे क्या कर दोगे, बंद कर दो। इस तरह से कोई इवेंट से संबंधित या फंक्शन से संबंधित जो क्वेश्चन होता है उसको हमें सॉल्व करना होता है। एक बार रिपीट करूंगा, फिर समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप सभी। नोटिस बनाते वक्त सबसे पहले हमें क्या करना है, नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम लिखना है। उसके बाद क्या करना है, कैपिटल लेटर्स में, ब्लॉक लेटर्स में आपको नोटिस शब्द लिखना है। नोटिस शब्द लिखने के बाद नोटिस जारी करने की दिनांक आएगी। उसके बाद में क्या लिखना है, फंक्शन का नाम, इवेंट का नाम आएगा, कैपिटल लेटर्स में लिखोगे। और फिर विषय वस्तु हमें बनानी है। विषय वस्तु में क्या लिखना है, जिसे सूचना देनी है तो ऑल द स्टूडेंट्स को सूचना देनी, स्टूडेंट्स को सूचना देंगे तो क्या आ जाएगा, ऑल द स्टूडेंट्स। टीचर्स को कहेंगे तो ऑल द टीचर्स, बोथ सबको कहा जा रहा है तो ऑल द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स। और अगर पीपल वगैरह कहा जा रहा है तो ऑल द पीपल आर इन्फॉर्म्ड दैट, उस तरह से बना देते हैं। तो ऑल द स्टूडेंट्स या द टीचर्स आर इन्फॉर्म्ड दैट। उसके बाद में इवेंट या फंक्शन का नाम लिखना है। इज बीइंग सेलिब्रेटेड, ये समारोह मनाया जाएगा या आयोजित किया जाएगा या फिर वही हेल्ड किया जाएगा। कितनी तारीख को होगा, कितने बजे होगा, कहां होगा, ये चीजें आपको लिखनी है। उसके बाद उस फंक्शन का चीफ गेस्ट कौन होगा उसके बारे में बताना है। नाम या पदनाम लिखना है, जैसे हमको यहाँ पे लिखना था एमएलए, तो द एमएलए आ जाएगा। विल ग्रेस द ओकेजन एज द चीफ गेस्ट। और उसके बाद अगर सभी छात्रों को उपस्थित होने के लिए कहना है तो हम लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स या द टीचर्स मस्ट प्रेजेंट इन इट। और अगर हमें केवल उन लोगों को भाग लेने के लिए कहना जो भाग लेना चाहते हैं तो फिर हमें लिखना होगा कि दोज हु वांट टू टेक पार्ट इन इट शुड गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड लेटेस्ट बाई, कि इतनी तारीख तक आप अपना नाम लिखवा दें। सपोज करो कि फंक्शन कितनी तारीख का है, 15 जून का कोई फंक्शन है, तो अब नाम जो लोगे वो तो आप 15 से पहले ही लोगे ना, तो यहाँ वो 15 से पहले की तारीख आएगी और जारी करने की जो दिनांक लिख रहे हो उसके बाद की तारीख आएगी। ठीक है, उसके बाद एक ब्लैंक छोड़ देंगे लाइन, उसके बाद आप नेम लिखोगे और फिर आप लिखोगे नोटिस जारी करने वाले का पदनाम। इस तरह से हमें क्या बनाना होता है, नोटिस बनाना होता है। और अब हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो आपको मैं समझ और बता देता हूँ, प्रैक्टिकल रूप में समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स आप लोग सभी इनका नोट्स तैयार कीजिए। कोई दिक्कत आती है तो मैंने बताया आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। कोशिश की जाए कि आपको उसको एक्सप्लेन किया जाए और समझाया जाए आपको। ठीक है, बाकी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स लिखिएगा क्वेश्चन, एज द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अरनिया
as the principal of government senior secondary school Arnia write a notice to inform the students to attend the annual function of the school. एनुअल फंक्शन कहाँ है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखिए कि एज द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अरनिया, कि अरनिया के प्रिंसिपल होने के नाते, अरनिया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल होने के नाते आप क्या कीजिए, एक नोटिस लिखिए और इसमें आपको स्टूडेंट्स को सूचना देनी है। और किसके बारे में सूचना देनी है कि वो एनुअल फंक्शन को क्या करें, अटेंड करें, उपस्थित हो एनुअल फंक्शन में। तो देखिए अब हमें इसे बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले कि वही आप एक बॉक्स बना दोगे पेंसिल की सहायता से, ठीक है। हाँ बिल्कुल नए पेज में ही करना, जैसे मैं अब इसको पूरा करूंगा तो ये यहाँ अधूरा रह जाएगा, आप नए पेज से करना। सबसे पहले हमें नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम लिखना है। देखो दे रखा है, नहीं दे रखा क्वेश्चन में, आपको दे रखा है कि आप प्रिंसिपल है कौन सी स्कूल के, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अरनिया के, अर्थात संस्था क्या हो गई, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अरनिया। तो आप सबसे पहले संस्था का नाम लिख दीजिए, कैपिटल लेटर में लिखोगे GOVT, ये प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लिख सकते हैं आप लोग, जैसे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और फिर आपको लिखना है अरनिया, तो जैसे आपने लिख दिया इसको अरनिया इस रहेंगे। अगर यही लिखते हो तो कॉमा लगा करके आपको लिखना होगा, बिल्कुल लिख सकते हो ना, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अरनिया। ये हो गया नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम। अब क्या बताया था मैंने कि नाम लिखने के बाद कैपिटल लेटर में, ब्लॉक लेटर्स में क्या लिखना है आपको, बोल्ड लेटर्स में नोटिस शब्द लिखना है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दीजिए, नोटिस। नोटिस लिखने के बाद नोटिस जारी करने की दिनांक, कितनी तारीख की इवेंट है, कब होगी, घटना घटित किया, कब फंक्शन होगा, नहीं दे रखा, आप अपने अनुसार लिख दीजिए। जैसे आज जारी कर रहे हो नोटिस, आज की तारीख लिख दो, आपने लिखा जून 9, 2020। अब क्या बताया था मैंने, टाइटल लिखना है, शीर्षक लिखना है। शीर्षक देखिए क्या है, एनुअल फंक्शन, तो आप यहां पे लिख दीजिएगा एनुअल फंक्शन। ये क्या बन गया आपका, शीर्षक बन गया, टाइटल बन गया। अब देखिए कि सूचना किसे देनी है हमें, तो देखो आप यहाँ पे क्या दे रखा है, किसको सूचना दोगे, स्टूडेंट्स को। तो क्या लिखना होगा, ऑल द स्टूडेंट्स are informed that, all the students are informed that, that के बाद क्या कहा था, फंक्शन का नाम लिखना है। फंक्शन का नाम क्या है, एनुअल फंक्शन। that annual function, that an annual function will be ऑर्गेनाइज्ड, सेलिब्रेटेड या हेल्ड, जो भी आप लिखोगे, ठीक है, विल बी हेल्ड। तारीख लिख दें, कितनी तारीख को जारी आप आज करें, 9 तारीख को, आपने लिखा जैसे 15 जून, 15 जून 2020 को, कितने बजे, आपने कहा at 4 PM, शाम को 4 बजे, और कहां पर, ऑन स्कूल ग्राउंड। ठीक है, स्थान लिखना होगा तो स्कूल, अंडरस्टूड है, स्कूल में ही होगा तो स्कूल का ग्राउंड हमने लिख दिया। अब देखो इस फंक्शन का चीफ गेस्ट कौन होगा, क्वेश्चन में नहीं दे रखा, हमें अपनी तरफ से ही लिखना है। तो अब चीफ गेस्ट किसे बनाओगे, तो आप लिख दो द MLA लिख दो, सरपंच लिख दो, ठीक है। हमने लिखा द MLA will grace the occasion as the chief guest, occasion as the chief guest, ठीक है।
अब क्या कहना है बताओ, सबको भाग लेने के लिए कहेंगे इसमें या फिर जो भाग लेना चाहते हैं? एनुअल फंक्शन है, सभी छात्रों को कहेंगे, क्या सभी छात्र उपस्थित हो? तो क्या लिख देंगे, ऑल स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट, या शुड लिख दें, ठीक है, मस्ट अटेंड इट, अटेंड इट या प्रेजेंट इन इट। और उसके बाद क्या लिखना है आपको, ब्लैंक छोड़ देंगे, नोटिस जारी करने वाले व्यक्ति का नाम लिखोगे, नहीं दे रखा XYZ PQR, कोई भी नाम लिख दीजिए, और जारी करने वाला कौन है, प्रिंसिपल, तो यहाँ पे पदनाम आ जाएगा, और उसके बाद आप इसे क्या कर दोगे, बंद कर दोगे, ये बन गया आपका नोटिस। तो देखिए कुछ कठिन नहीं है, और मैं आपको फॉर्मेट के हिसाब से बताऊंगा कि कैसे बनाना है, कंप्लीट बता दूंगा आप लोगों को, बस हमें तो तैयार करना है फॉर्मेट कि हमें क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, नहीं आएगी आपको। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सोल्व करना होगा। सबसे संस्था का नाम लिख दिया, नोटिस शब्द लिख दिया, तारीख लिख दी, फंक्शन का नाम लिख दिया, विषय वस्तु फिक्स है, उस हिसाब से हमें बनाना है, और लास्ट में जारी करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम हमें लिख दिया। इस तरह से कोई भी फंक्शन आ जाए हमें नोटिस बनाना होगा। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। लिखिए, यू आर मिस्टर राकेश सिंह, the principal of government senior secondary school अलवर। Write a notice to inform the students write a notice to inform the students about the international yoga day celebration in your school। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,